अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज की ट्रेडिंग पॉलिटिक मार्केट ने काफी डिप दी कल। थंबनेल भी ये था कि मार्केट मजीद डिप दे सकती है, लेकिन इतनी बड़ी डिप, उसकी कुछ रीजन है। सबसे बड़ी रीजन जो है वो ये है कि ये जो सर्कुलर डेट है इसके बारे में जो खबर आई है कि डिविडेंड को अब आप सेटल नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। तो ये खबर जो है वो पैनिक बनी है, क्योंकि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिविडेंड का जो पैसा है उसको नहीं एडजस्ट कर सकती। दूसरी रोल ओवर है, ठीक है। और तीसरा, जो मैंने कुछ अर्सा पहले भी वीडियो में कहा था कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो फिर मार्केट डाउन साइड पे आएगी। उसकी वजह ये है कि वजीर आजम से जो मुलाकात हुई थी सरमायाकारों की, उन्होंने कहा था कि इस सेटअप को कंटिन्यू करें। तो कोशिशें यही थी, लेकिन शायद इंटरनेशनली भी और नेशनली भी इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं, तो उस वजह से अब मार्केट डाउन साइड पे है। टोटल बेरिश क्रॉस जनरेट हो चुका है और बहुत शार्प पैनिक है इसमें। इस वजह से है कि जिस अंदाज से मार्केट ऊपर गई थी, आप देखें मुसलसल उसी अंदाज में मार्केट नीचे भी आ रही है। लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा जल्दी डिस्काउंट हो जाती है इस मार्केट में। 2534 पॉइंट मार्केट ने माइनस किए हैं जनाब, और क्लोजिंग आई है 59,170 पे। तो तकरीबन 59,026 लो है मार्केट का। तो वॉल्यूम लिटिल बिट बेटर है। जाहिर है इतना पैनिक है तो लोगों ने माल बेचा ही है। तो देखते ही ये है कि ये पैनिक आज किन इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्रिएट हुआ और आगे क्या ये कंटिन्यू कर सकता है। बात करते हैं पहले सेलिंग की। कंपनीज ने 1.09 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। हमारे इंडिविजुअल्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने पैनिक किया। इंडिविजुअल्स ने 5.93 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की और फंड्स ने 3.06 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। फंड्स का जो है वो पैसा मार्केट से निकल रहा है, और जाहिर है ये जो कैश चाहिए बैंक्स को, तो बैंक्स भी अपने रिजर्व जो है वो उन्होंने शो करने 31 दिसंबर तक। तो 2 तारीख के बाद जाके कुछ बेहतरी नजर आना शुरू होगी मार्केट की। अ, अब इस पैनिक में बाइंग किसने की है? अगेन बैंक्स ने बाइंग की 4.57 मिलियन डॉलर्स की। ब्रोकर्स ने 2.96 की। ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्रोकर्स ने बाइंग की है। फॉरेन कारपोरेट 0.03, यानी गोरा अपनी बाइंग मुकम्मल कर चुका है। इंश्योरेंस ने 1.07 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। एनबीएफसी 0.03, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.39 और ओवरसीज पाकिस्तानी 1.03 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। तो ये जनाब जो पैनिक है ना, ये जिन्होंने माल लिया हुआ है वो सेटल करना है, फिर कैश सेटलमेंट है। तो आपको मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो ये थी कि मार्केट चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव, आप सुबह के टाइम सेल करते हैं एक दफा, चाहे आपका स्क्रिप्ट नेगेटिव भी है। और फिर डिप आए तो डिप पे आपको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, आप उसको रीबाय कर लें। तो जो लोग ऐसी स्ट्रेटेजी पे साथ साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके स्क्रिप्ट की प्राइस नीचे आ रही है तो उनकी बाइंग प्राइस भी नीचे आ रही है साथ साथ। तो अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो इंडिविजुअल का कि उन्होंने क्या सेल किया है, म्यूचुअल फंड्स ने क्या सेल किया है, कंपनीज ने क्या सेल किया है, फिर ब्रोकर्स और बैंक्स को देखते हैं कि उन्होंने क्या बाय किया है। इंडिविजुअल जनाब, आज का जो सेलर है मेन वो इंडिविजुअल है, और उसने सेलिंग की है 5.28 मिलियन डॉलर्स की ऑल अदर सेक्टर में। उसमें फार्मा भी है, उसमें आपका जो है वो जितने ये छोटे मोटे सेक्टर हैं ऑल अदर सेक्टर में आ जाते हैं। रिफाइनरी भी है उसमें। तो अच्छी खासी पैनिक सेलिंग है। उसके बाद इन्होंने सेल किया है टेक्सटाइल सेक्टर। 1.74 मिलियन डॉलर्स का इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर सेल किया है, और फिर सीमेंट सेल किया 0.70 मिलियन डॉलर्स का। बाइंग अगर हम देखें तो बाइंग इंडिविजुअल ने की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 1.12 मिलियन डॉलर्स की, और कमर्शियल बैंक्स में 0.28 मिलियन डॉलर्स की। म्यूचुअल फंड ने सिर्फ डेबिट मार्केट में हल्की सी बाइंग की है, बाकी सारी सेलिंग है उनकी। और मेन जो सेलिंग है उनकी सबसे ज्यादा वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.86 मिलियन डॉलर्स की।
और फिर सीमेंट और आयरलैंड गैस मार्केटिंग और साथ में पावर सेक्टर में तकरीबन 0.35 के राउंड अबाउट उनकी सेलिंग है। और कमर्शियल बैंक्स इन्होंने सेल किए हैं 0.47 मिलियन डॉलर्स के। बात करते हैं जी बाइंग की। बैंक्स ने बाइंग की है। बैंक्स की जो सबसे ज्यादा बाइंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है, 2.05 मिलियन डॉलर्स की। और उसके बाद फिर इन्होंने टेक्सटाइल बाय किया है 1.54 मिलियन डॉलर का। और बाकी हल्की फुल्की बाइंग है। सेलिंग इनकी आई है ज्यादातर पावर सेक्टर में 0.24 मिलियन डॉलर्स की, और कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.14 मिलियन डॉलर्स। ब्रोकर्स ने आज बाइंग की है। ऑल अदर सेक्टर ब्रोकर ने खरीदा है 2.11 मिलियन डॉलर्स का। और उसके बाद जो है वो मेन जो काम है सिर्फ उसका ऑल अदर सेक्टर में ही है। बाकी तो डेबिट मार्केट में है। और कमर्शियल बैंक 0.13, और साथ में फर्टिलाइजर 0.16 मिलियन डॉलर्स के उन्होंने बाय किए हैं। सेलिंग इन्होंने की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.48 मिलियन डॉलर्स। मार्केट जनाब आपके सामने है। 60,000 की एक बड़ी नफसियाती हद थी, उसको बुरी तरह तोड़ा है मार्केट ने। यानी 59,900 तक नहीं रही, बल्कि 59,170 पे मार्केट क्लोज हुई है। तो वो ऊपर जो 700-800 पॉइंट है, 900, वो मार्केट के पास अगर मार्केट पुल बैक भी करती है तो फिर भी मार्केट के पास अब 60,000 जो है वो एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 60,000 से वक्ती तौर पे क्रॉस भी कर सकती है, लेकिन 60,000 को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा अगर मार्केट रिवर्सल लेती भी है। तो इसमें वही स्ट्रेटेजी के आप सुबह सेल कर लें अपनी जिन होल्डिंग्स, और डिप पे बाय कर लें। और अगर मार्केट जो है वो ज्यादा पैनिक करती है तो थोड़ी थोड़ी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में बाइंग करें, और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें। पुल बैक करने की एक रीजन ये भी है कि मार्केट की जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो 61,600 पे है। तो क्लोजिंग और उसकी रेजिस्टेंस के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट अपने इंडिकेटर को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पुल बैक कर सकती है। इस वजह से आपने इसको तेजी नहीं कहना। 2 तारीख के बाद मार्केट की सिचुएशन नजर आएगी, फिर बेशक जितनी मर्जी आप अपनी स्ट्रेटजीज के मुताबिक बाइंग कर लीजिएगा, अभी एहतियात कीजिए। ये था मार्केट का व्यू। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।